भाई कहते हैं कि लोग जोड़ियां स्वर्ग में बनकर आती हैं, तो इनकी जोड़ी देखकर मुझे ये लगता है कि स्वर्ग में नहीं, इनकी जोड़ी तो इंस्टाग्राम के सर्वर रूम में बनी होगी। इनकी रील्स को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं, सिर्फ रील्स का ट्रेंड ही दौड़ता होगा। हाँ, आप गैस करो मैं किस जोड़ी की यहाँ बात कर रही हूँ भाई। विशाखा एंड उनके पति की। तो सही पकड़े हैं, जिसकी शादी होने के बाद उनके पति भी उनके ही इशारों पर नाच रहे हैं अभी तक। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंटरटेन विद शालिनी। और आज हम रोस्ट करने वाले हैं विशाखा को। जी हाँ, विशाखा को आज हम रोस्ट करने वाले हैं। और विशाखा के संग बेचारे उनके पति भी रोस्ट होंगे, क्योंकि गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही पिसता है। इनके घर में अलार्म नहीं बजता है, इनके घर में सुबह सुबह बजता है कोई ट्रेंडिंग गाना, जिसको सुनकर इनकी आंखें खुलती हैं। और फिर दोनों के दोनों बिना ब्रश करे, मुझे जो लगता है दोनों पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं और भाई लटक झटक मटक के एक रील बनाकर ही इनके दिन की शुरुआत होती है। भाई जब से शादी हुई है ना, विशाखा ने अपने पति को कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन आईब्रो मटकाना वो तो फुल टोस सिखा दिया है। कौन सी आईब्रो कितनी ऊंची करनी है, कैसे मटकानी है, लेफ्ट और राइट कितनी देर तक मटकानी है यार, किस तरीके से मटकानी है, क्या गजब का टैलेंट है भाई। इन लोगों की जो रील्स है ना, वो सिर्फ एक आईब्रोज के टैलेंट पर ही टिकी हुई है। इन दोनों की आईब्रोज तुम गौर से देखो एक बार, कोई सी भी आईब्रोज दोनों की, अगर किसी की लेफ्ट उठ रही है तो किसी की राइट, दोनों भाई दोनों एक साथ मैचिंग होके, सोचो लोग कितनी प्रैक्टिस करते होंगे, सिर्फ आईब्रोज के टैलेंट पर ही ये टिके हुए हैं। भाई इतना तो कोई अपनी शादी में भी नहीं मटका होगा जितने की इसके पति के आईब्रो अभी तक मटक रही है शादी के बाद भी, वो भी विशाखा के इशारों पर। भाई जितनी मेहनत तुम ये आईब्रो को मटकाने में करते हो, तो यार थोड़ी मेहनत जिम जाकर अपने डोले शोले बनाने में भी कर लो। तो सुना था कि लोग बोलते हैं शादी के बाद पति को बीवी के इशारों पर नाचना पड़ता है। भाई इसने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। भाई जब ये मटकता है ना, तो इसके डांस के स्टेप को देखकर बस ऐसा लगता है किसी ने वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करके उसका स्टैंड हटाकर छोड़ दिया हो। विशाखा के एक्सप्रेशन तो इतने बड़े होते हैं कि कैमरे का वाइड एंगल लेंस भी छोटा पड़ जाए। वही उनके पति देव भी पूरे ताव के साथ बैठे होते हैं कि इसके एक्सप्रेशन के आगे मेरे एक्सप्रेशन कम नहीं होने चाहिए। पूरे ताल मेल बिठाल कर, पूरी प्रैक्टिस जी जान लगाकर भाई पीछे बैठ जाते हैं। और विशाखा ऐसे ऐसे आंखें मटकाती, मुझसे तो हो भी नहीं रही। और वो साथ में पूरी आईब्रोज ऐसे मटकाते हैं, कहीं एक सेकंड का भी अंतर रहा ना, तो भाई आईब्रो की सेटिंग बिगड़ जाएगी। और फिर विशाखा ऐसे कौन ही मरेगी, ट्यूं, ये तुमने मेरी पूरी रील खराब कर दी। कपल है जो सुबह उठकर चाय पानी की तो बाद में सोचता है, लेकिन ये सोचता है आज रील्स कौन से गाने पर बनानी है। इनकी रील्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि पंडित जी के सामने अग्नि को साक्षी मान के इसने 7 कसम के साथ एक एक्स्ट्रा कसम खाई थी, 8वीं कसम, कि हम लोग साथ में रील्स बनाएंगे और साथ में ही मटकेंगे। बाकी की कसमों का नहीं पता, लेकिन ये वाली कसम तो भाई पूरी ही हो रही है। जितना दिमाग तो लोग ना अपनी यूपीएससी की तैयारी में नहीं लगाते होंगे, उतना दिमाग तो ये अपने आईब्रो को गाने की बीट पर किस तरीके से नचाना है उसमें लगा देती हैं। तो भाई आपके पति को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही रील्स बनाते रहें, अपने आईब्रो को मटकाते रहें और संग में अपने पति की आईब्रो को भी मटकाने की प्रैक्टिस करवाते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।